ब्लड प्रेशर, इसे कंट्रोल में रखना कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर जो दवा लाखों लोग रोज ले रहे हो वो असल में बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 करोड़। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये संख्या है सिर्फ 1 साल में, सिर्फ अमेरिका में, और सिर्फ एक ही दवा हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड यानी HCTZ के लिखे गए प्रिस्क्रिप्शंस की। है ना चौंकाने वाली बात? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दवा वाकई सबसे अच्छी है, और क्या होता है जब प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो टूटने की कगार पर पहुंच जाए। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि रोजमर्रा के इलाज कितने कारगर हैं और उस खतरनाक सिचुएशन को भी समझेंगे जब हाई ब्लड प्रेशर एक इमरजेंसी का रूप ले लेता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये हाइपरटेंशन कितना कॉमन है और इसका जो सबसे आम इलाज है वो क्या है। ये आंकड़ा देखिए, 30%। इसका मतलब है अमेरिका में लगभग हर 3 में से 1 अडल्ट को हाइपरटेंशन है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और व्यापक है और सही इलाज चुनना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। अब इलाज की बात करें तो कई ऑप्शन है, जैसा कि इस ग्राफ की अलग अलग लाइंस दिखा रही हैं। पर जरा उस मोटी काली लाइन पर नजर डालिए। ये है थियाजाइड टाइप डायूरेटिक्स, मतलब वो दवाएं जो शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक को बाहर निकालती हैं। और देखिए, एस इनहिबिटर्स की ठीक बाद यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इलाज है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दवाएं काम कैसे करती हैं? इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए, हमारी जो खून की नसें हैं वो पानी के पाइप की तरह हैं। अब डायूरेटिक्स क्या करते हैं, वो इन पाइप्स में लिक्विड यानी खून की मात्रा को थोड़ा कम कर देते हैं। और जाहिर है, जब पाइप में पानी कम होगा तो दीवारों पर प्रेशर भी कम ही पड़ेगा। सिंपल। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। लगता है कि सारे डायूरेटिक्स एक जैसे ही होंगे, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। इनके बीच कुछ बहुत ही जरूरी फर्क हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। याद है हमने शुरू में बात की थी HCTZ की, वही 5 करोड़ प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा। ये सबसे पॉपुलर तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल वही है, क्या सबसे पॉपुलर होना सबसे अच्छा होने की गारंटी है? चलिए देखते हैं। तो चलिए HCTZ को उसके ही एक रिश्तेदार क्लोरथेलिडोन यानी CTDN के सामने खड़ा करते हैं। रिसर्च साफ साफ बताती है कि ब्लड प्रेशर कम करने के मामले में HCTZ CTDN से थोड़ा कमजोर है। और एक और बड़ा फर्क देखिए, HCTZ का असर 24 घंटे से भी कम टिकता है, जबकि CTDN 2 से 3 दिन तक अपना काम करती रहती है। अब एक और दवा को देखते हैं, इंडेपामाइड या INDAPA। ये भी HTZ से ज्यादा पावरफुल है, पर इसमें एक एक्स फैक्टर है। ये वैसो रिलैक्सेंट भी है, मतलब ये सीधे खून की नसों को रिलैक्स करती है ताकि प्रेशर कम हो। ये एक ऐसा कमाल है जो HTZ नहीं कर पाती। और ये कोई छोटे मोटे फर्क नहीं है। रिसर्च में जो ये बात कही गई है वो सीधे सीधे इस बात को पुख्ता करती है। पता चलता है कि HCTZ न सिर्फ अपने ग्रुप की दूसरी दवाओं से, बल्कि दूसरी क्लास की दवाओं के मुकाबले भी कम असरदार है। तो आखिर इन दवाओं के असर में इतना फर्क है क्यों? जवाब हमारी किडनी के अंदर छिपा है। ये जो डायग्राम है, ये किडनी के फिल्टरिंग यूनिट नेफ्रॉन को दिखा रहा है। HCTZ, CTDN और INDAP, ये तीनों दवाएं इसी सिस्टम के अलग अलग पॉइंट्स पर असर डालती हैं, और बस काम करने की जगह का ये छोटा सा फर्क ही उनके असर में इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो ये तो हुई रोजमर्रा की बात, सही दवा चुनने की बात। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो गया तो मामला बहुत बहुत सीरियस हो सकता है। तो चलिए अब गियर बदलते हैं और उस सिचुएशन की बात करते हैं जब हाई ब्लड प्रेशर एक क्राइसिस, एक इमरजेंसी बन जाता है। तो क्या है ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी? देखिए, ये सिर्फ ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना नहीं है। इसका असली और खतरनाक मतलब है टारगेट ऑर्गन डैमेज, यानी बढ़ा हुआ प्रेशर शरीर के जरूरी अंगों जैसे दिल, दिमाग या किडनी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और इस डैमेज के कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द, अचानक बहुत तेज सिरदर्द या चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना या फिर कंफ्यूजन होना। अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में इलाज का गोल क्या होता है?
शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन पहला लक्ष्य ब्लड प्रेशर को फौरन नॉर्मल पर लाना नहीं होता। नहीं, प्रोटोकॉल बहुत सोचा समझा होता है। सबसे पहला काम है पहले घंटे के अंदर प्रेशर को करीब 25% तक नीचे लाना, बस उतना ही। क्योंकि अगर प्रेशर बहुत तेजी से गिराया गया तो जरूरी अंगों तक खून का बहाव कम हो सकता है, जिससे फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो असल मकसद है पहले सिचुएशन को सेफ बनाना और फिर धीरे धीरे अगले कुछ घंटों और दिनों में प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर लाना। और देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इलाज इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा अंग सबसे ज्यादा खतरे में है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, अगर एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक है तो इलाज का गोल अलग है, अगर एओर्टिक डिसेक्शन है तो तरीका बिल्कुल अलग है, और प्री एक्लैम्सिया जैसी कंडीशन में तो खैर पूरा अप्रोच ही बदल जाता है। तो जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि रोज़मर्रा का ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट और एक इमरजेंसी का इलाज, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया हैं। इनके बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक को अगर मैराथन कहें तो दूसरा एक 100 मीटर का स्प्रिंट है। दोनों के लक्ष्य, दोनों के तरीके पूरी तरह से अलग हैं। और यहीं हम घूमकर वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आ जाते हैं। एक साल में HCTZ के 5 करोड़ प्रिस्क्रिप्शन। जब हम ये जानते हैं कि इससे बेहतर और ज्यादा असरदार दवाएं मौजूद हैं, तो क्या वाकई हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल के इस रोज के काम के लिए सबसे सही टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर मरीज और डॉक्टर को एक बार सोचना जरूर चाहिए।